हिंदू धर्म में पूजा पाठ करते समय कुछ नियमों का पालन करना बहुत ज़रूरी होता है। इन नियमों का पालन करने से पूजा का फल प्राप्त होता है और भगवान की कृपा बनी रहती है। पूजा पाठ के दौरान जाने अनजाने में हमसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं कि जो हमारी पूजा का पूर्ण फल हमें प्रदान नहीं करवाने देते हैं। नहीं हो पाता है हमें पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त, और हम सोचते हैं कि हमने तो इतना कुछ किया था फिर भी हमें फल नहीं मिला। तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं ऐसी जो हमसे जाने अनजाने में होती हैं। आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर हम चर्चा करेंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि किन कारणों से कुछ वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रह जाती हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आइए जानते हैं क्या क्या कारण हैं और क्या क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। पहला, घर में पूजा करने वाला एक ही मूर्ति की पूजा नहीं करे। अनेक देवी देवताओं की पूजा करें। घर में 2 शिवलिंग की पूजा ना करें। पूजा स्थान पर 3 गणेश, अगर आपके पास प्रतिमाएं हैं तो 3 गणेश नहीं रखते हैं। आप उनमें से किसी का विसर्जन कर सकते हैं। शालिग्राम की मूर्ति जितनी छोटी होती है उतना ही ज़्यादा फलदायक होती है। ये दूसरा हो गया। तीसरा, कुशा पवित्री, ये हम लोग पूजा में इस्तेमाल करते हैं देव कार्य के लिए। अगर कुशा पवित्री का अभाव है तो उसमें आप इस जगह पे स्वर्ण की अंगूठी धारण करके भी आप देव कार्य कर सकते हैं, उसको भी शुभ माना जाता है। चौथा, मंगल कार्यों में कुमकुम का तिलक प्रशस्त माना जाता है। पूजा में टूटे हुए अक्षत के टुकड़े नहीं चढ़ाने चाहिए। पांचवा, पानी, दूध, दही, घी आदि में उंगली नहीं डालना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि लोटा जहाँ पानी का हमने भरा उसके अंदर ही उंगली डुबो दी, तो वो पानी जो है या जो भी ये सामग्री है मैंने बताई आपको, पानी, दूध, दही, घी, ये अशुद्ध हो जाती हैं। क्योंकि जब भी नख हमारा स्पर्श करता है किसी वस्तु को तो वो अपवित्र मानी जाती है। तो आपको जब भी इसका इस्तेमाल करना है तो इन्हें चम्मच से या लोटे से डायरेक्ट ही आपको देना चाहिए या लेना चाहिए, क्योंकि फिर वो वस्तुएं देव पूजा के योग्य नहीं रहती हैं। छठा, तांबे के बर्तन में दूध, दही या पंचामृत, इनमें से कोई भी वस्तु नहीं डालनी चाहिए क्योंकि ये मदिरा के समान हो जाती है। सातवां, आचमन 3 बार करने का विधान है। कभी भी 1 बार या 2 बार आचमन नहीं करते, हमेशा 3 बार आचमन करने का विधान है। इससे त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु, महेश प्रसन्न होते हैं। और दाहिने कान का स्पर्श करने पर भी आचमन के तुल्य माना जाता है। 8वां, कुशा के अग्रभाग से कभी भी देवताओं पर जल नहीं छिड़कते हैं। 9वां, देवताओं को अंगूठे से कभी नहीं मलते हैं। जब भी मार्जन करना होता है देवताओं का तो अंगूठे का हम इस्तेमाल नहीं करते हैं। और चकले पर से कभी भी चंदन नहीं लगाते हैं। एक छोटी कटोरी में आप चंदन ले सकते हैं घसने के बाद, या फिर आप बाएं हाथ की हथेली पर रखकर चंदन लगा सकते हैं। जैसे शिवलिंग पर पूजा करते हुए उसको मार्जन करते हैं, मला जाता है, तो अंगूठा जो है उसमें इस्तेमाल नहीं किया जाता। और जब भी चंदन लगाना हो तो डायरेक्ट चकले पे घिस के नहीं लगाते हैं, ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला 10वां, पुष्पों को कभी भी बाल्टी, लोटा या जल में डालकर और फिर उसमें से निकालकर नहीं चढ़ाना चाहिए। फिर 11वां, उसका कारण यह है कि जो जल है वो नारायण देवता होते हैं, तो पहले ही नारायण जी को अर्पित हो जाता है। वही फूल फिर आप दूसरे को नहीं चढ़ा सकते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना होता कि आपने बाल्टी में डाल दिया, लोटे में डाल दिया, जल में डाल दिया, फिर निकाला, फिर चढ़ाया, ऐसा नहीं करना होता। 11वां, भगवान के चरणों की 4 बार और नाभि की 2 बार, मुख की 1 बार या 3 बार आरती उतार कर समस्त अंगों की 7 बार आरती उतारी जाती है। तो जब भी आप घर पर या मंदिर में आरती करते हैं तो इसी तरह से करेंगे तो आपको बहुत ही आनंद भी मिलेगा और साथ के साथ आपको जो कृपा है भगवान की वो भी मिलेगी। फिर 12वां, भगवान की आरती समय अनुसार
करनी चाहिए। जैसे जब भी नगाड़ा, झांझर, थाली, घड़ावल, शंख इत्यादि जब बजते हैं तो उनकी ध्वनि से आसपास के वायुमंडल के कीटाणु जो है वो नष्ट हो जाते हैं। फिर नाद जो है वो ब्रह्मा होता है। नाद के समय एक स्वर से जो प्रतिध्वनि होती है उसमें असीम शक्ति होती है। तो अगर ये आप बजा सकते हैं तो ये बजाकर आप कीजिए, तो तभी भी आपको लाभ मिलेगा। फिर 13वां, लोहे के पात्र से भगवान को नैवेद्य अर्पण नहीं करते हैं। 14वां पॉइंट, हवन में अग्नि प्रज्वलित होने पर ही आहुति दी जाती है। और समिधा अंगूठे से अधिक मोटी नहीं होनी चाहिए, 10 अंगुल तक की लंबी होनी चाहिए। और छाल रहित या कीड़े लगी हुई जो समिधा है वो यज्ञ कार्य में इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको वर्जित माना जाता है। पंखे आदि से कभी भी हवन की अग्नि जो है उसको प्रज्वलित नहीं करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हवन में अग्नि हम लोग प्रज्वलित कर रहे हैं और फिर दिक्कत आ रही है, नहीं हो पा रही है, तो पंखे से करना शुरू कर देते हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए होता है। आप इसके बजाय कपूर डालिए, घी डालिए, तो वो शुभ चीज़ें हैं। फिर 15वां, मेरुहीन माला, जिसका सुमेरु ही ना हो, ठीक है, या मेरु का लंघन करके माला का जाप नहीं करना चाहिए। जब भी आप किसी भी मंत्र का जाप कर रहे हैं तो जिस माला पे आप जाप कर रहे हैं, आप वो माला पहले से ही उसका ऐसे माला का चयन करें जिसका मेरु हो। ये ना हो कि किसी माला का आप उपयोग कर रहे हैं वो उसमें मेरु हो ही ना, और आप उस माला पे जाप कर रहे हैं तो उसका कोई फल नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि उसमें मेरु है नहीं। और आप कितना भी जाप करते जाएंगे वो माला घूमती ही जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा शुरुआत कहाँ से हुई है और उस माला का जाप का अंत कहाँ पे हो रहा है, वो आप समझ ही नहीं पाएंगे। और अगर आपके पास मेरु है माला का, तो उसका कभी भी आपको उल्लंघन नहीं करना है। आपने जब मेरु पर पहुंच जाना है तो माला को वापस घुमा लेना है, फिर उस पर आपने दूसरा जो आपका राउंड है वो शुरू करना है। तो इस तरह से जाप करना है। और माला जो है वो रुद्राक्ष की, तुलसी की, चंदन की, ये तीनों मालाएं उत्तम मानी जाती हैं। माला को तीसरी उंगली पर रखकर दूसरी उंगली से चलाना चाहिए, अनामिका पे रखकर मध्यमा से चलाना चाहिए। फिर अगला है, जप करते समय सिर पर हाथ या वस्त्र नहीं रखते हैं। तिलक कराते समय सिर पर हाथ या वस्त्र रखना चाहिए और माला का पूजन कर कर ही जप करना चाहिए। आपने कोई भी माला मान लो आपने खरीदी है तो पहले आप उसका पूजन करिए, फिर आप उसको जप के लिए इस्तेमाल कीजिए। ब्राह्मण को स्नान करके ही तिलक उसको अपना खुद अवश्य ही धारण करना चाहिए, फिर ही कोई पूजा पाठ उसको करनी चाहिए। फिर अगला है, जप करते हुए कोई भी व्यक्ति दिख जाए या कोई व्यक्ति जल में हो या दौड़ रहा हो या शमशान से लौट रहा हो, तो ऐसे इन अवस्थाओं में कोई भी अगर आपको व्यक्ति दिखता है तो उसको नमस्कार करना वर्जित है। बिना नमस्कार किए आशीर्वाद देना वर्जित है। अगला, एक हाथ से प्रणाम नहीं करना चाहिए। फिर सोए हुए व्यक्ति का चरण स्पर्श नहीं करना चाहिए। कई बार घर के बुजुर्ग होते हैं, सो रहे होते हैं, तो उनको सोए पे प्रणाम कर देते हैं, चरण स्पर्श कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए होता है। बड़ों को प्रणाम करते समय उनके दाहिने पैर पर दाहिने हाथ से और बाएं पैर को बाएं हाथ से छूकर प्रणाम करें। अगला है, जप करते समय जीभ या होठ को नहीं हिलाना चाहिए। इसे उपांशु जप कहते हैं और इसका फल 100 गुना होता है। वैसे आप अगर आप मंत्र कोई भी जप कर रहे हैं उसको बोल के कर रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल के कर सकते हैं। पर अगर आप मन ही मन कर रहे हैं, उपांशु जप कर रहे हैं, तो जो आपको फल मिलना है उसका 100 गुना फल मिलेगा। अगला पॉइंट है कि जप करते समय दाहिने हाथ को कपड़े से या गोमुखी से ढक कर ही करना चाहिए, जिसको हम बीड बैग बोलते हैं या माला झोली बोलते हैं, माला थैली बोलते हैं, उसमें माला को रख के ही आपको जप करना चाहिए। कभी भी माला जो है उसको दिखा कर जप नहीं करना चाहिए। और जप के बाद आसन के नीचे की भूमि को स्पर्श करके नेत्रों से लगाना चाहिए।
और कभी भी बाएं हाथ से जप नहीं करना चाहिए, हमेशा दाहिने हाथ का ही आप इस्तेमाल कीजिए। अगला पॉइंट, संक्रांति, द्वादशी, अमावस्या, पूर्णिमा, रविवार और संध्या के समय तुलसी को तोड़ना निषिद्ध है, नहीं तोड़ना चाहिए इन दिनों में, और संध्या के समय में तुलसी को नहीं तोड़ना चाहिए। फिर अगर आप दीपक जला रहे हैं, एक दीपक से दूसरे दीपक को जला रहे हैं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। दीपक से दीपक को कभी नहीं जलाना चाहिए। आप दिया सलाई से जलाइए, मोमबत्ती से जलाइए या माचिस से ही जलाइए, ठीक है ना। तो दीपक को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। वास्तु के अनुसार ऐसा करने से बीमारियां आती हैं। फिर लास्ट है यज्ञ श्राद्ध, अगर है इसमें काले तिल का प्रयोग करना चाहिए हमेशा ही। आप यज्ञ कर रहे हैं, कुछ हवन कर रहे हैं, श्राद्ध में भी इनमें काले तिलों का उपयोग किया जाता है, कभी भी सफ़ेद तिल का उपयोग नहीं किया जाता। तो ये कुछ कुछ चीज़ें हैं जो कि हम अपने जो डेली लाइफ की हमारी पूजा है उसमें भी ये सब चीज़ों को अगर ध्यान रखते हैं तो हमें इनके शुभ परिणाम ही मिलेंगे। कुछ इसमें गलत कोई ऐसा नहीं है कि ये चीज़ों को हम ऐसे कुछ वहम करके सोचें कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये सब शास्त्रों में से लिया गया है, शास्त्रों में कही गई बातें हैं। तो इन चीज़ों का अगर ध्यान रखते हैं तो वो हमारे लिए अच्छा ही साबित होंगी। इसमें कोई बुराई नहीं है इनको मानने में। तो अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।